हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं अपनी नाइट केयर शेयर करूँगी आपसे। तो सबसे पहले मैं क्लींजर से फेस को वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे आज मैं एक शूट करने गई थी तो थोड़ा सा मैंने हल्का हल्का मेकअप किया था, उसको ही अच्छे से रिमूव कर रही थी। और मैंने एक लिपस्टिक भी ली थी, बहुत मतलब लॉन्ग लास्टिक वाला, बहुत अच्छा था बट थोड़ा महंगा भी था, तो वो जल्दी से छूट नहीं रहे थे, तो मैं अच्छे से उसको क्लीन कर रही थी। तो उसके बाद मैं एक बात बता दूँ, मेरे सारे प्रोडक्ट ख़त्म हो गए, तो मेरे पास जितनी सारी चीज़ें मैं उसी का ही आपको बता रही हूँ। आगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या क्या नहीं। और वैसे ये है कि नाइट में हम कभी भी बाहर जाए, किसी भी टाइम बाहर जाए, बट हम रात में सोने से पहले हमेशा फेस को अच्छे से क्लीन करके उसको सीटीएम करके ही हमें रात में सोना चाहिए। क्योंकि बाहर की बहुत सारी गंदगी हमारे फेस पे लग जाता है, चिपक जाता है, तो वो सब। और मेरे लिप्स पे छोटे से एक दाने निकले थे, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं फेस को वॉश कर रही थी, जैसे जैसे उसमें हाथ लग रहा था, मैं अपनी लिपस्टिक को क्लीन कर रही थी, तो वहाँ पे मेरे हाथ लगे थे, तो बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद मैं अच्छे से फेस को वॉश कर लेती हूँ। वैसे मैं एक बात बोलूँ, सब मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा फेस इतना ग्लो क्यों करता है, क्यों। उसका एक यही राज है कि मैं रात में सोने से पहले हमेशा फेस को सीटीएम करती हूँ। अगर हम नहीं करेंगे सीटीएम, तो ये होता है ना कि सुबह जो हमारी फेस जो क्लीन लगता है, इतना हाइड्रेशन लगता है, तो ये सब चीज़ें नहीं दिखती है। उसके बाद मैं कर लेती हूँ स्क्रब जो मैं कर रही हूँ, और मेरे पास जो रखे थे अभी, तो मैं वही कर रही हूँ। तो मैं करती हूँ लोटस का स्क्रब, क्योंकि आज 2-3 दिन हो गए मैंने स्क्रब नहीं किए, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा टैन जैसा लग रहा था, और बाकी ब्लैक हेड वगैरह भी थोड़ा आधा हो गए थे। तो क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या ही किया जाए। तो हमें जितना अपने आप को अच्छे से रिकवर करके रखे उतना ही अच्छा है। क्योंकि बाहर की गंदी चीज़ें हमारे फेस में, हमारे बॉडी, सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। तो मैं अच्छे से फेस को वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद हम करेंगे सीटीएम। तो मैं एक बात बता दूँ कि अक्सर लोग थके हारे आते हैं घर पे और वो सो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना भी आप थके आ रहे हो, फेस को अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद कुछ भी ना करो, वॉश करो, नॉर्मल सा कोई भी क्रीम लगा लो। कम से कम इतना तो नहीं होगा कि आपके फेस में जो बाहर की गंदगी है वो नहीं लगी रहेगी। क्योंकि अगर हम वो नहीं धोएंगे, तो हमारे फेस पे सुबह होते ही पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेस ख़राब हो जाते हैं। तो बाद में ही बोलते हैं कि मेरे फेस ख़राब हो गया। तो मैं कर लेती हूँ अब जाके टोनर करने से ये होता है कि हमारे फेस हाइड्रेशन लगता है, और जो ओपन पोर्स जो ऑन रहते हैं, जो खुल जाते हैं, उसको हम फिर से बंद कर देते हैं। अगर ये हम करेंगे तो वो बंद हो जाता है, तो हमारे फेस में जो ब्लैक हेड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं रहते। उसके बाद मैं ब्लैक हेड को अच्छे से रिमूव कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाला एलोवेरा जेल। मैं लेने गई थी, जो मैं लगाती थी, बट मैं जहाँ पे लेने गई थी तो उन्होंने बोला है कि अगर ये वाला एलोवेरा जेल आप लगाओगे, ये नेचुरल होता है, 100% नेचुरल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लिया जाए, तो मैं ले लेती हूँ। थोड़ा सा जो मैं पहले लगाती थी वो थोड़ा सस्ते में था, ये थोड़ा महंगे में। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला लगा के देख लूँ, एक बार ट्राई करूँ। बट मैं एक बात आपसे हमेशा बोलती हूँ, बोली नहीं हूँ, सॉरी, बट मैं बोल रही हूँ कि ये है कि आप कोई भी क्रीम हो, एलोवेरा जेल हो, आप फेस को अच्छे से मसाज करो। कभी भी फ्री हो, दोपहर के टाइम पे हो, नाइट में हो, या फिर मॉर्निंग में हो, कभी भी आप अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज़ करके अच्छे से फेस को मसाज लो। मसाज देने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और हमारे फेस से एक जितने सारे ये दाने, ब्लैक हेड वगैरह, ये सारी चीज़ें ना आना बंद हो जाते हैं। क्योंकि हमें अंदर से भी हाइड्रेट करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, तो आप अच्छे से पानी पियो, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पानी नहीं पियोगे सुबह सुबह खाली पेट, 1 लीटर तो कम से कम पानी पीना ही चाहिए। अगर हम नहीं पियेंगे तो हमारे फेस में जो अंदर ही हमारी चीज़ अच्छी नहीं रहेगी, तो ऊपर हम
कैसे ही दिखा सकते कि फेस ग्लो करेगा। कितना भी आप क्रीम लगा लो, कुछ भी कर लो, पर जब तक आप अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे, हेल्दी चीज़ें नहीं खाओगे, पानी अच्छे से नहीं पियोगे, तो फिर आपके फेस ख़राब होंगे। तो मैं अच्छे से मसाज करती हूँ। उसके बाद मेरे बाल भी इतने ज़्यादा झड़ रहे थे, तो फिर मैं अब से पानी बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ। पहले बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रही थी, बट नहीं सही हो रहा था। उसके बाद मैंने जब पानी अच्छे से पीना शुरू कर दिया, तो मेरे फेस और मेरे हेयर दोनों ही अच्छे होने लगे। उसके बाद मैं कर लेती हूँ मॉइस्चराइज़र, वो है बायोटिक का। मैं बायोटिक का कुछ दिन से यूज़ कर रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, बट मेरे को ख़राब भी नहीं लगा, ठीक ठीक है। बट मैं हमेशा सेटाफिल का ही लगाती हूँ। अभी थोड़ा मेरा बजट कम है, इसलिए मैं भी बायोटिक का ही यूज़ कर रही हूँ। बट जैसे मेरे पास पैसे आएंगे मैं इसको नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ठंड तक तो सही था, जैसे ये गर्मी आने लगा है, पता नहीं क्यों नहीं मुझे मेरे फेस से गर्मी जैसे, मतलब धुएँ जैसे निकलने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो कुछ दिन के लिए मैं लगाऊंगी, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी इसको। उसके बाद मेरा नाइट केयर पूरा हो जाता है। मैं अब लगा लूँगी वैसलीन, क्योंकि ठंड भी है और गर्मी भी, दोनों बराबर, कभी ठंड लगती कभी गर्मी लगती, तो लिप्स तो फटेंगे ही यार। और बाहर की चीज़ें और पानी भी कभी कभार कम पीना पड़ जाता है, तो इसलिए भी होता है। उसके बाद मैं थोड़ा आईब्रो में भी लगा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे आईब्रो है ना, जिसके बहुत ज़्यादा कम आईब्रो है और बहुत ज़्यादा थिक है, तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है तो मैं ये यूज़ करती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और जहाँ जहाँ कम है वो भी आने लगता है। तो उसके बाद मैं अपना नाइट केयर पूरा कर लेती हूँ, और मेरा नाइट केयर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और एक नई वीडियो के साथ, और एक मैं उसके बाद में क्या क्या यूज़ करती हूँ, पूरा प्रॉपर एक वीडियो आपको आपके साथ में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। आप, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।